सो लेक्चर नंबर 10A शुरू करते हैं। क्रिटिकल टाइमिंग एनालिसिस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा टॉपिक का नाम है। यहाँ पे क्या होगा, हम मेन चीज़ जो इंक्लूड करेंगे वो है TPD, प्रोपगेशन टाइम डिले। तो इसको इंक्लूड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही है कि बोथ इनपुट्स आर रेडी बाय 5 नैनोसेकेंड। ये चीज़, ये तो फाइनल इसका कंक्लूजन है। यहाँ पूछा गया है कि फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर इसी के लिए। इससे गेट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर बार। सो फाइंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन यहाँ पूछा गया है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन का मतलब कि एक क्लॉक पल्स के बाद जब दूसरी क्लॉक पल्स हमारा आ रही है तो उसमें बीच में कितना टाइम हमारा लग रहा है, ये चीज़ पूछी गई है। फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए अगर हमें टाइम पता चल जाएगा जैसे ये, तो हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ बोला गया कि दोनों इनपुट रेडी होंगे 5 नैनोसेकेंड में। मतलब कि ये इनपुट जो D है इसका, तो इसके यहाँ इनपुट रेडी होने में, यहाँ पहुँचने में सिग्नल को 5 नैनोसेकेंड लगेगा। सिमिलरली यहाँ से जब सिग्नल निकलेगा और यहाँ जा रहा है तो यहाँ पहुँचने में फिर उसको 5 नैनोसेकेंड लगेगा। तो ये दिया गया है कि क्वेश्चन 1 में जो दोनों का प्रोपगेशन टाइम डिले है दोनों का 5 नैनोसेकेंड है। और क्योंकि दोनों की क्लॉक अलग अलग है, तो दोनों के लिए क्लॉक अलग है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल देखेंगे कि दोनों, मतलब ये नहीं कि 5 + 5। जैसे कि ये एक मीटर चला, ये टाइम चला 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 तक पहुँचते पहुँचते पहला वाला फ्लिप फ्लॉप भी और 5 तक पहुँचते पहुँचते दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप भी, दोनों एज ए पैरेलल काम करेंगे तो दोनों रेडी हो जाएंगे। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन होता है, तो जो मैक्सिमम टाइम हमें लगता है उसको हम इंक्लूड कराते हैं कि दोनों में मैक्सिमम टाइम है, दोनों सेम ही टाइम है, तो 5 नैनोसेकेंड लग रहा है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन 1/5 मतलब 0.2 गीगाहर्ट्ज हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 5 नैनोसेकेंड है। इसी तरीके से अगर ऐसे पूछा जाए एक बार और क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें अलग अलग TPD दे दिया गया है, उस केस में क्या होगा? तो इसका सीधा सॉल्यूशन है कि आंसर इज मैक्सिमम ऑफ बोथ। अगर कभी दोनों का TPD हमें दे दिया गया हो और दोनों अलग अलग हैं, ओके, ये चीज़ क्या है कि दोनों अलग अलग हैं, ये चीज़ मेन चीज़ है कि दोनों डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वाली चीज़ को लेंगे। क्यों? जैसे ये मैंने बताया ये मीटर चला, अब मान लो इस क्वेश्चन के लिए तो एक तो 2 सेकंड में रेडी हो गया, मान लो 2 सेकंड में, बट फिर भी फाइनल ऑपरेशन तो नहीं होगा जब तक दूसरा वाला हमारा फ्लिप फ्लॉप रेडी ना हो, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट रेडी ना हो, वो 5 में होगा। तो हमारा जो यहाँ पे देखा जाएगा कि आउटपुट हमें फाइनल कब मिलेगा, फाइनल तो दोनों जब ऑपरेशन में आएंगे तभी मिलेगा, तो 5 सेकंड ही लगेंगे। तो इसीलिए मैक्सिमम ऑफ बोथ लेते हैं। तो यहाँ भी 0.2 गीगाहर्ट्ज। और मेन चीज़ क्या समझनी है कि इनपुट कब रेडी हो रहा है, यहाँ पे ये मैटर करता है कि इनपुट करके रेडी होने में, मतलब यहाँ तक इनपुट कब पहुँचे, जैसे इस फ्लिप फ्लॉप में और इस फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कब पहुँचे, तब तो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, तो वो टाइम हमें देखना होता है। तो पहला क्या है कि अप्लाई पहली क्लॉक पल्स दो, उसके बाद दूसरी क्लॉक दो और चेक करो कि इनपुट दो, मतलब दोनों फ्लिप फ्लॉप कब रेडी होंगे। तो ये तरीका है, देखो ये कहने का ये मतलब है कि ये हम क्या कर रहे हैं, दोनों केस में यही चीज़ कर रहे हैं। यह हमने पहली क्लॉक पल्स दी है, पहली क्लॉक पल्स देने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि दूसरी क्लॉक पल्स कब रेडी होगी। ये यही लिखा है कि अप्लाई 1 क्लॉक पल्स टू नंबर स्टेप 2 टू अप्लाई 2 सेकंड क्लॉक पल्स चेक व्हेन इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर रेडी। तो दूसरी क्लॉक पल्स देने के लिए ये जो है, दूसरी क्लॉक पल्स का ये देने के लिए पॉजिटिव है, हमें चेक करना पड़ेगा कि कब दोनों फ्लिप फ्लॉप रेडी होंगे। ये चीज़ हम कर रहे हैं बार बार। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, तो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या है कि TPD हमें ये दे दिया गया है इनका अलग अलग फ्लिप फ्लॉप का, इसका 5 नैनोसेकेंड है, इसका 6 नैनोसेकेंड है, और यहाँ पे ये जो गेट है इसका 2 नैनोसेकेंड है डिले। ये गेट कौन सा है, ये अलग से गेट लगाया है इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के लिए, ओके, मतलब इस D का इनपुट और इस गेट का आउटपुट एक ही चीज़ होगी। तो देखो इसका 5 सेकेंड है, तो इससे जब आउटपुट निकलेगा तो ये 5 सेकेंड में निकला, ये 5 सेकेंड में यहाँ गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही होता है, बीच के वायर का हम नहीं समझते हैं, टाइम नहीं मानते, हम सीधे पॉइंट से पॉइंट देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही है, तो इसको 5 नैनोसेकेंड लगा। अब यहाँ एक्सॉर गेट है, दूसरे से निकला, ये 6 नैनोसेकेंड ले रहा है, ये जो है ये 6 नैनोसेकेंड ले रहा है, तो इसने 6 लिया। तो इस गेट से आउटपुट मिलने के लिए हमें कितना नैनोसेकेंड का डिले लगा, 6 नैनोसेकेंड। तो क्योंकि ये वाला इनपुट आया तो हम मैक्सिमम लेते हैं, तो 6 नैनोसेकेंड और 2 नैनोसेकेंड इस गेट से खुद बाहर निकलने के लिए आउटपुट को लगा, तो 8 नैनोसेकेंड का डिले लगा, तब जाके यहाँ पे हमें इनपुट देने की नौबत आ पाएगी पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में।
ऐसे सेकंड वाले में तो डायरेक्ट 5 नैनो सेकंड में, इससे निकला 5 नैनो सेकंड में और यहाँ चला गया। तो 8 और 5 का मैक्सिमम क्या है, 8 नैनो सेकंड, तो इसका आंसर 8 नैनो सेकंड होगा। तो 1/8 जितना भी वो गीगाहर्ट्ज आएगा, सो शायद 1.25 आएगा शायद, देख लेना। तो ये हमारा आ गया गीगाहर्ट्ज। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। इसमें क्या है कि सेम लगभग उसी तरीके की चीज़ है, यहाँ पे भी एक्सॉर गेट ही है, इसका 5 है, इसका 2 है नैनो सेकंड, और इस एक्सॉर गेट का 2 नैनो सेकंड है। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका 5 है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 नैनो सेकंड लगा, और 2 इसका जोड़ दिया तो आंसर हो गया 7 नैनो सेकंड, या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन अगर बोल लें तो 1/7 नैनो सेकंड हो गया। सॉल्व कर लेंगे, गीगाहर्ट्ज में आ जाएगा। तो ये चीज़ हुई है। तो कम वाले को तो हम देखते ही नहीं, कम वाले को मतलब छोड़ दो, हमें मैक्सिमम टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अगर ये 2 सेकंड भी ले रहा है और ये भी 2 सेकंड ले रहा है तो यहाँ 4 सेकंड में नहीं निकल आएगा, हमारा निकलेगा 7 में, क्योंकि ये 5 सेकंड लेगा। मतलब ये समझने वाली बात है कि ये 5 सेकंड लेगा इस जगह तक। अगर ये पहुंच भी गया तो ये इनपुट यहाँ जाके बैठ जाएगा, फिर 2 सेकंड से 3 होगा, 4 होगा, ये इंतजार करेगा कि दूसरा वाला इनपुट कब आए। मतलब गेट, ये जो गेट है एक्सॉर गेट, ये तो यही इंतजार करेगा ना कि दूसरा वाला इनपुट कब आए तो मैं ऑपरेशन करूँ। तो ये चीज़ हुई। अब जो हमने पढ़ा था सेटअप टाइम और होल्ड टाइम, अब उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसका भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें एक छोटे से लॉजिक की बात है कि होल्ड टाइम को हम नहीं देखते, नो नीड टू टेक होल्ड टाइम इन दीज क्वेश्चंस। तो नॉर्मली हम होल्ड टाइम को इंक्लूड नहीं करते हैं, पर सेटअप टाइप को इंक्लूड करना पड़ता है। समझते हैं वो कैसे। तो जैसे ये हमें TPD दिया है 5 नैनो सेकेंड, इसका भी 5, सेटअप टाइम 1 नैनो सेकेंड, इसका 2, और होल्ड टाइम दिया है। तो ये तो हमने आंकड़े उठा लिए। अब इसके बाद क्या करना है ये समझना है। जो सेम चीज़ हम करते थे कि ये 5 नैनो सेकेंड लेगा, क्योंकि यहाँ इसका टाउ पीडी 5 नैनो सेकेंड है पहला फ्लिप फ्लॉप, तो इसका इनपुट रेडी होने में 5 नैनो सेकेंड लगा। बट अब ये भी तो देखना जरूरी है कि सेटअप टाइम क्या होता है। जब हमारा क्लॉक पल्स आती है तो उसके पहले का ये जो टाइम है सेटअप टाइम है। तो इनपुट रेडी होना, ठीक है, इनपुट रेडी होना यहाँ तक, और उसके बाद सेटअप टाइम भी उसमें ऐड करना, ये चीज़ ज़रूरी है। इसमें सेटअप टाइम ऐड करना, तो TPD प्लस TS, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, TPD प्लस TS। तो सेटअप टाइम ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सेटअप टाइम पूरा नहीं होगा तब तक हमारा क्लॉक हाई ही नहीं हो रहा है। तो फिर हमें और वेट करना पड़ेगा, मतलब 5 नैनो सेकेंड तो वेट करेंगे इस TPD की वजह से, प्लस TS की वजह से भी वेट करेंगे। तो वही चीज़ है। तो इसका TS इस वाले फ्लिप फ्लॉप का 2 नैनो सेकेंड है ये, तो ये क्या हो गया 5 + 2, तो ये 5 + 2 हमारा क्या दे देगा 7 नैनो सेकेंड दे देगा। तो इसने तो 7 नैनो सेकेंड दिया, तो यहाँ से 7 नैनो सेकेंड हमने लिया इसका आउटपुट लेने में। अब वो हमारा फाइनल आउटपुट जो होता है फ्लिप फ्लॉप का, मतलब हर फ्लिप फ्लॉप का, उसको कैलकुलेट करने में TS को यूज़ करते हैं, ना कि इसका आउटपुट निकालने में। तो इसका जो आउटपुट निकला तो उसने फिर 5 नैनो सेकेंड लिया, इसने 5 लिया, और इस वाले इसका TS कितना है 1 नैनो सेकेंड, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 नैनो सेकेंड। तो 6 और 7 में क्या पड़ा है 7, तो इस वजह से 1/f इज़ 1/t 1/7 नैनो सेकेंड। तो ये चीज़ यहाँ पे होल टाइम का यूज़ नहीं आया। अब इसको और डिटेल में देखते हैं एक क्वेश्चन से, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फिर वही चीज़, फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन को कैसे शुरू किया है, पहली क्लॉक पल्स खत्म होने से लेकर दूसरी क्लॉक पल्स शुरू होने तक, ये चीज़। अब देखो यहीं से समझ में आ रहा है, दूसरी क्लॉक पल्स असल में है तो ऐसी, ठीक है। तो ये जो बीच का टाइम है, ये TS भी इसमें ऐड हो रहा है। तो ये जो सेटअप टाइम है, इसलिए ये ऐड होता है। यहाँ पे TPD 5 नैनो सेकेंड 2, 3 नैनो सेकेंड 2 नैनो सेकेंड, और होल्ड टाइम 1 नैनो सेकेंड और 3 नैनो सेकेंड। तो देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा है कि होल्ड टाइम हमारा यूज हो रहा है इन दिस क्वेश्चन यूज्ड, बट होल्ड टाइम से वैल्यू चेंज नहीं होगी, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डोंट हैव इफेक्ट ऑन आंसर, तो ये चीज़ है। कैसे, अब ये जो पहला फ्लिप फ्लॉप है इससे जो निकलेगा तो इसका 5 नैनो सेकेंड का देखते हुए, तो ये 5 नैनो सेकेंड, फिर दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो TS है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 7 नैनो सेकेंड इसने बना दिया दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ये चीज़ है। अब दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप से जो निकलेगा वो हमारा कितना है, ये इसका 2 नैनो सेकेंड है, ये 2 नैनो सेकेंड से निकलेगा, और पहले वाले से 5 से निकल रहा था। मतलब क्या मैंने बोला कि जो 7 नैनो सेकेंड बना है ना, ये उस इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप के लिए आंसर है, ना कि उससे जो बाहर चीज़ें निकल रही हैं आउटपुट उसमें नहीं होगा। जो ये यूज हो रहा है, देखो ये 5 नैनो सेकेंड, ये 2 नैनो सेकेंड, इनमें कहीं भी ये 7 का जिक्र नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हो गई।
अब ये एक्सॉर गेट है, इसका खुद का हमारा TPD 3 नैनो सेकेंड है, तो ये कितना हो गया 5 और 3 8 नैनो सेकेंड, तो इस जगह ये 8 होगा, ठीक है। ये 5 और 3 8, ये मैं यहाँ लिखूँ। अब इसमें 3 नैनो सेकेंड और जुड़ेगा ये वाला जाके, ओके। तो 8 और 3 11, तो 11 नैनो सेकेंड यहाँ पे निकला, एक का 11 दूसरे का 7, कौन सा ज़्यादा बड़ा है 11 वाला, तो हम T11 ले लेंगे और फ्रिक्वेंसी उससे 1/11 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा होल टाइम नहीं अभी तक इस्तेमाल हुआ है, ऐसा क्यों है वो भी समझना ज़रूरी है कि ये हमने देखा ये 7 नैनो सेकेंड के बाद हमारा फ्लिप फ्लॉप हमारा आउटपुट देगा, और होल टाइम है 3 नैनो सेकेंड। मतलब होल टाइम का क्या मतलब है कि 3 नैनो सेकेंड तक, जैसे ये क्लॉक हाई गई, अब उसके बाद 3 नैनो सेकेंड तक ये नहीं, अगली क्लॉक आएगी तो 3 नैनो सेकेंड, तो 3 नैनो सेकेंड तक ये आंसर नहीं दे सकता। बट ये तो खुद ही 7 नैनो सेकेंड के बाद आंसर दे रहा है ना, ये खुद ही 7 नैनो सेकेंड के बाद आंसर दे रहा है। तो जब तक हमारा होल टाइम जो फाइनल आंसर आएगा उससे कम रहेगा, जैसे 3 लेस देन 7 है और यहाँ का जो 1 है 1, ये 1 हमारा लेस देन 11 है, तो तब तक हमारा कोई इस्तेमाल नहीं होगा होल टाइम का। अगर मान लो किसी वजह से मान लो इसका होल टाइम होता है 12 नैनो सेकेंड, है ना, अगर होल टाइम इस जो फाइनल आंसर से बड़ा आ जाता, मतलब होल टाइम बड़ा आ गया 11 से, तो फिर इसका आंसर ही 12 हो जाता, मतलब होल टाइम को भी जोड़ दो। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे कि 11 + 12, नहीं, होल टाइम ही इज़ द फाइनल आंसर, मतलब 11 + 1 इसको बोल सकते हैं। तो 12 नैनो सेकेंड पूरा लगेगा, तब ये फ्लिप फ्लॉप हमें फाइनल आउटपुट देगा। तो 12 नैनो सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, तो ये चीज़ है। तो होल टाइम जब तक छोटा है, जैसे 3 लेस देन 7, 1 लेस देन 11, तब तक होल टाइम का कोई भी यूज़ नहीं होता। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन इसी गेट 2020 का क्वेश्चन है, ओके, 2 साल पहले का गेट का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसी गेट 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें फिर वही पूछा गया था, इसको मैं हटा दूँ पहले, इसमें वही पूछा गया था कि फाइनल आंसर क्या होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम खुद नहीं बताना, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू बतानी है, ठीक है, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन भी चलो बतानी है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन तो क्या है 13 है, तो 1/13, ठीक है, और गीगाहर्ट्ज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ तो इधर से आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए बाकायदा वैल्यू दी है, 3 नैनो सेकेंड इसका होल टाइम, इसका 8, इसका 4, और इनका 1 नैनो सेकेंड और 3 नैनो सेकेंड होल टाइम, और बाकी सेटअप टाइम है ये चीज़। तो अब समझते हैं, इसका TPD जब 8 है तो इससे जब बाहर निकला तो ये 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 नैनो सेकेंड इसने ले लिया। अब 8 ले लिया, ये तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद और देखते हैं, इस गेट से जो निकला वो कितना है, इसका 3 नैनो सेकेंड है TPD, तो ये 3 हुआ। फिर ये एक्सॉर में गया, एक्सॉर में और भी जा रहा है, और कुछ भी एक्सॉर का नहीं है। अब एक्सॉर का खुद का कितना है 2 नैनो सेकेंड, तो एक्सॉर के जो बाद में निकल रहा है उसका कितना हो जाएगा, टोटल 5 नैनो सेकेंड डिले हो गया। तो 3 + 2 5 यहाँ से आया, ये 3 और ये 2 मिलके 5। अब फिर से ये जो निकल रहा है इसका 2 नैनो सेकेंड है, इसके खुद के गेट का, ओके, और 5 ऊपर से आ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, देखो नीचे से कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिखा, ये ऊपर ही लिखा जाएगा, मतलब इस गेट के बाद 5 + 2 होगा, नीचे से कुछ नहीं है, जो नीचे से आ रहा है उसका कोई डिले नहीं है, इस गेट का डिले है, इस गेट का डिले है, और यहाँ से आ रहा है उसका कुछ भी नहीं है। तो 5 + 2 7, तो ये 7। अब ये 7 वापस जा रहा है यहाँ पे, कहाँ पे जा रहा है, इस गेट, इस वाले फ्लिप फ्लॉप में वापस जा रहा है। अब 7 तो यहाँ जा रहा है इनपुट, एज आ इनपुट, प्लस इसका सेटलिंग टाइम भी जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। तो 7 + 4 11 हो गया इस वाले के लिए। तो 7 इस जगह से निकला, ये हमारा पूरा यहाँ से जाके इधर गया, उसमें सेटल टाइम फाइनली हम जोड़ देते हैं। सेम चीज़ हमने यहाँ करी है, यहाँ हमने देखा कि यहाँ से ये 8 जा रहा है, ये 8 दिख रहा है, 8 जाते हुए 8 में हम इस ऊपर वाले का सेटलिंग टाइम जोड़ देंगे। तो इसमें 8 घुस रहा था, पर इसमें 8 + 5 कर देंगे, जो इसका सेटअप टाइम है, सेटलिंग नहीं सेटअप, तो ये 13 हो गया। तो यहाँ पे भी होल टाइम 1 और 3 बहुत छोटे हैं, 11 और 13 से, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ होल टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/13। तो ये क्वेश्चन था गेट 2020 EC का 2 मार्क्स का। और देखते हैं होल्ड का वायलेशन, ये लास्ट इस लेक्चर का क्वेश्चन है। होल्ड का वायलेशन होता है तब सर्किट वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीज़ें। तो जैसे यहाँ देखते हैं 1 नैनो सेकेंड, होल्ड टाइम 5 नैनो सेकेंड है, होल्ड टाइम काफ़ी बड़ा है, ऐसी होल्ड टाइम यहाँ पे 6 नैनो सेकेंड है। तो इससे जब ये बाहर निकला तो 1 नैनो सेकेंड हुआ,
इसमें गया तो 1 नैनो सेकेंड प्लस इसका सेटल टाइम, तो ये 3 नैनो सेकेंड इसके लिए बन गया। इससे बाहर निकला तो ये 2 नैनो सेकेंड, और जब इसमें गया तो ये 2 और प्लस इसका खुद का जो सेटल टाइम है 1, तो ये 3 बन गया। तो ये दोनों 3 बन गए। ओके, बट यहाँ पे वायलेशन हो गया क्योंकि ये होल्ड टाइम ले रहा है 6 नैनो सेकेंड, मतलब 6 नैनो सेकेंड तक तो अगली क्लॉक पल्स आएगी ही नहीं। तो जब तक 6 तक नहीं आएगी, भले ये फ्लिप फ्लॉप रेडी हैं बट ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि होल्ड टाइम 6 नैनो सेकेंड है। तो होल्ड टाइम में भी मैक्सिमम ऑफ बोथ, ठीक है, जिसका मैक्सिमम है 6, तो 6 ले लिया। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन लिखेंगे तो 1/6 और ये गीगाहर्ट्ज़ हो जाएगी। ये चीज़ है यहाँ पे। तो होल्ड का वायलेशन ऐसे होता है। बाकी फिर इसके आगे DAC ADC होगा। तो इस तरीके से होल्ड ज़रूरी है समझना कि होल्ड वैल्यू भी, अगर होल्ड वैल्यू कम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा है तो फिर उसको कंसीडर कर लेंगे कि कम से कम 6 नैनो सेकेंड तो हमारा लगेगा ही लगेगा। तो ये समझने वाली बात है।